स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद है आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए डायरेक्ट इस वीडियो की तरफ हम लोग मूव करते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते किसको हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आखिरकार बोलते किसको हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आपको, कि अपना नोटबुक और पेन अपने साथ हमेशा लेकर बैठिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बाद में जब आपको रिवाइज करना रहा तो कैसे कीजिएगा। इसीलिए आप लोग जो भी मैं वीडियो में बताऊं वो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि दोबारा आप सिर्फ अपने नोटबुक को पढ़िएगा तो आपका चैप्टर वापस से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं उसके तरफ। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल चेंजेस होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब वो केमिकल चेंज कब होगा, जब हम लोग उससे डीसी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ठीक है, ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी आप लोग याद रखिएगा। तो जब हम लोग उससे डीसी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तब वहां पे क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा। और हम लोग सभी को मालूम है कि जो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कौन से स्टेट में होगा, या तो वो फिर सॉल्यूशन में होगा या फिर वो एक मोल्टेन स्टेट में होगा। क्लियर है। तो एक बार फिर से इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, फिर से मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनिए और अपने लैंग्वेज में उसको, अपना नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज होता है जब कभी भी हम लोग उससे डीसी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन से स्टेट में होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में होगा। तो अब आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि हमारा क्या है, वोल्टामीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि आखिरकार वोल्टामीटर किसको कहते हैं। आराम से गौर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, आराम से आप लोगों को एक एक टर्म अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वोल्टामीटर किसको बोलते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को एक ड्राइंग बनाना होगा, और वो क्या होगा, हमारा नॉर्मली जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसी की तरह ये भी कुछ होगा, लेकिन इसमें हम लोग सबके बारे में एक एक करके अलग अलग से यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है एंड एक कैथोड होता है। यहाँ पे हमारा कुछ क्या होगा, अंदर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस तरह से इसको फिल कर दिया जाए पूरा। चलिए, हो गया ये। और यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, ऊपर में कुछ वायर आएगा हम लोगों के पास, एंड यहाँ से भी कुछ वायर आएगा हम लोगों के पास, और वो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। एक हमारे पास होगा पॉजिटिव और एक हमारे पास होगा नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक पूरा बात। अब हम लोग बात करते हैं कि वोल्टामीटर किसको कहते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया, एक्चुअल में इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टामीटर कहेंगे। दैट्स इट। समझ में आ रहा है वोल्टामीटर किसको कहा जाएगा। वोल्टामीटर कहा जाएगा एक ऐसा कंटेनर को, ठीक है, जिस कंटेनर में देखिए यहाँ पे हमारा एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है, एंड उसके अंदर फिर ये क्या है, दो हमारा जो है वो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दो हमारे पास रॉड है, जो कि एक हमारा है कैथोड और एक है एनोड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टामीटर कहा जाता है। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एनोड। ठीक है, जैसे ही ये एनोड हो गया तो इसका चार्ज क्या होगा, आप सबको मालूम है एनोड का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह से ये हमारा हो गया कैथोड, और इसका चार्ज क्या होगा, कैथोड का चार्ज हमेशा होता है नेगेटिव। ये आप लोगों को मालूम है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड ये जो हमारे पास जो अंदर में लिक्विड है, सो ये क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। एंड ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गया। कुल मिला के टोटल यही है। और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे को हम लोग कहेंगे वोल्टामीटर। वोल्टामीटर कहा जाता है। बात समझ में आ गया कि वोल्टामीटर किसको कहते हैं, पूरा क्लियर तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एनोड किसको बोलेंगे और एनोड के पास होता क्या है, एंड कैथोड किसको बोलेंगे एंड कैथोड के पास आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग पहले इसको वोल्टामीटर को इरेज करते हैं और यही वाला डायग्राम से हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए, उस एनोड किसको कहेंगे, एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे, एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जिसके पास अनायन जाएगा। अब अनायन क्या होता है, अनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो
ऐसा हमारा इलेक्ट्रोड जिसके पास अनायन जाएगा और अनायन जाने के बाद वो अपना इलेक्ट्रॉन वहां डोनेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा हमारा इलेक्ट्रोड जिसके पास अनायन जाएगा और जाकर वहां पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और डोनेट करने के बाद क्या होगा, वो डोनेट करने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस वाले जो भी ये इलेक्ट्रोड रहेगा जहां पे ये प्रोसेस होगा उसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस वाले जो सॉल्यूशन है इसमें हमारा पॉजिटिव कटायंस भी रहता, पॉजिटिव आयंस भी रहेगा एंड नेगेटिव आयंस भी रहता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव आयंस रहेगा वो क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। दैट्स वाई इसको अनायन इधर मूव कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आयंस जो रहेगा, दैट मीन्स के जो अनायंस रहेगा वो मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे कैथोड के पास, ये सॉरी एनोड के पास जाएगा। अब एनोड के पास जब चला गया तो जाने के बाद क्या करेगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देगा और लॉस करने के बाद वो न्यूट्रल फॉर्म में चला आएगा। बात समझ में आ रहा है? जितना भी उसके पास चार्ज रहेगा, जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो जाकर वो एनोड के पास डोनेट कर देगा और डोनेट करने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो गया एनोड। अब कैथोड किसको बोलेंगे, कैथोड किसको बोलेंगे, देखिए ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे हमारा कटायन जाएगा। ठीक है, कौन जाएगा, कटायंस जाएगा। कटायंस क्या होता है, कटायंस जो हमारा है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऐसा हमारे पास जो इलेक्ट्रोड जिसमें क्या होगा, कटायंस जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैरी होगा और कैरी होकर इस वायर के थ्रू यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कटायन यहाँ पे चल जा रहा है। अब जब यहाँ पे कटायन पहुंचने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस हो गया इलेक्ट्रॉन इसके साथ। अब जैसे ही इसके साथ इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ तो ये क्या हो गया, ये भी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होके न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आ रहा है टोटल? ठीक है, एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का डीपली एकदम क्लियर हो जाए। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एनोड के पास जो है वो हमारा अनायन जा रहा है। दैट मीन्स के नेगेटिवली चार्ज आयंस हमारा एनोड के पास जा रहा है और वो जितना भी चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट कर दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चार्ज है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। किसके पास, कैथोड के पास। दैट मीन्स के कैथोड के पास अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, कैथोड के पास अब एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है। तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से लेने के लिए हमारा जो क्या है, कटायन वहां ऑलरेडी पहुंचा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? जो हमारा पॉजिटिव आयन रहेगा वो ऑलरेडी यहाँ पहुंचा हुआ रहेगा और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है वो उसको गेन कर लेगा एंड गेन करके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। उम्मीद है अब आप लोगों को पूरा तरीके से ये वाला प्रोसेस क्लियर हो गया होगा और एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं, ये भी पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है इस ईयर, तो इसीलिए इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा जो भी मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या है हमारा टॉपिक हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर विथ पीटी इलेक्ट्रॉन। पीटी का मतलब क्या होता है हमारा, पीटी का मतलब हो गया प्लैटिनम। ठीक है, तो पीटी इलेक्ट्रोड। ओके, तो किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा जिसमें ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। तो हम लोग डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम रहेगा। यहाँ पे डायग्राम हो गया कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे हम लोगों का कुछ ऐसा रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि हर बार हम लोग ऊपर से यहाँ पे डाल रहे थे इलेक्ट्रोड। ठीक है, हर बार क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोड ऊपर से जा रहा था। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोड जा रहा है वो इलेक्ट्रोड कहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रोड हमारा नीचे से जा रहा है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहाँ से जा रहा है, नीचे से इलेक्ट्रोड हम लोगों का यहाँ पे जाएगा। अच्छे से डायग्राम को मैं बना लूँ एक बार। इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ नीचे से जा रहा है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से एक और इलेक्ट्रोड हम लोगों का ड्रॉ होगा जो कि किस जगह पे होगा, इस जगह पे हम लोगों का एक और इलेक्ट्रोड ड्रॉ होगा। क्योंकि दो इलेक्ट्रोड हम लोगों का होता है तो दो इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, आप सभी को मालूम है, एक हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारा वायर आएगा एंड यहाँ जाएगा एंड यहाँ से एक वायर आएगा एंड यहाँ चला जाएगा। बात समझ में आ गया है? अब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैथोड हो गया। दैट मीन्स कि ये क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। एंड ये हमारा हो गया एनोड हो गया। दैट मीन्स कि ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गया है? अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं
कि इस वाला जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग एसिडिफाइड वाटर ले रहे हैं। अब एसिडिफाइड वाटर लेने का क्या रीजन है? एसिडिफाइड वाटर लेने का ये रीजन है कि हमारा जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लोग प्योर वाटर लें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एसिडिफाइड वाटर ले रहे हैं, जिससे क्या हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक और चीज करेंगे यहाँ पे, दो ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो आप लोग ट्यूब लाइब्रेरी लैब वगैरह में आप लोग देखते होंगे, लाइब्रेरी में नहीं, लाइब्रेरी में तो बुक होता है, लैब वगैरह में जो आप लोग ट्यूब देखते होंगे, ग्लास ट्यूब, आपको यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा मैं किस ट्यूब की बात कर रहा हूँ, जो केमिस्ट्री लैब वगैरह में रखा हुआ रहता है जो ट्यूब, उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो ट्यूब को क्या किया गया है, इसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया गया है, और हमारा जो यहाँ पे लिक्विड है वो कुछ यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या है, लिक्विड आ रहा है। कौन सा लिक्विड है ये हमारा एसिडिफाइड वाटर है। अब प्रोसेस कैसे हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये पूरा अरेंजमेंट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ रहेगा, इस जगह पे कुछ बैटरी लगा हुआ रहेगा हमारा। ठीक है, तो वो बैटरी को क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन कर देंगे, यहाँ पे स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स के केमिकल रिएक्शन होना अंदर शुरू हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होगा तो देखिए क्या होगा हमारा, कि यहाँ पे कुछ बबल्स होना शुरू हो जाएगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएगा, और बबल्स बनना जो शुरू होगा तो कुछ जो है वो गैस यहाँ से इवापोरेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे वैसे यहाँ पे बबल बनना शुरू होगा और कुछ गैस इवापोरेट करना शुरू कर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एनोड पे भी क्या होगा, कुछ गैस बनना शुरू होगा और वो भी इवापोरेट करेगा। तो कैथोड पे भी गैस बन के इवापोरेट कर रहा है एंड एनोड पे भी गैस बन के इवापोरेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन से समझते हैं कि कौन से ट्यूब में कौन सा गैस हमारा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि H2O जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, एंड H2O जो है वो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा वो हम सभी को मालूम है कि H2O को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमारा H प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैथोड रिएक्शन का। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कैथोड के पास कौन जाएगा, कैथोड के पास जाएगा कटायंस। दैट मीन्स कि ये हमारा किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो अगर यहाँ पे हम लोग कैथोड रिएक्शन को देखें, कैथोड रिएक्शन को हम लोग देखें तो कैथोड रिएक्शन में हम लोगों का क्या होगा, कैथोड रिएक्शन में सिंपली ये जो H प्लस है, ठीक है, H प्लस जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो हमारा H बन जाएगा। एक H यहां बना, इसी तरह से एक और H आएगा और वो भी यहां पे आकर क्या करेगा, H बन जाएगा। जब दो H यहां पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा, एंड जब 2H होगा तो ये दोनों क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। H2 बच के एवापोरेट हो जाएगा, यानी कि H2 बन के इस वाले ट्यूब में जाकर चला जाएगा। ये गैस H2 गैस जो है वो इस वाले ट्यूब में चला जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एनोड रिएक्शन का, यानी एनोड के पास क्या होगा। ठीक है, एनोड रिएक्शन में देखिए क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस रहता है, दैट मीन्स कि जो अनायन रहेगा वो किसके तरफ मूव करेगा, वो हमारा एनोड की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स कि OH माइनस जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा, और वहां पे -1 इलेक्ट्रॉन करके ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH में। ठीक है, OH में कन्वर्ट हो गया ये। इसी तरह से एक और OH आएगा, इसी तरह से एक और, इसी तरह से एक और। जब यहाँ पे 4 OH बन जाएगा, ठीक है, जब 4 OH बन जाएगा तब ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो O2 है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। एनोड का रिएक्शन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे OH माइनस आया है एनोड के पास, क्योंकि एनोड के पास कौन जाता है, अनायन जाता है। तो अनायन जाकर वहां क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहां पे डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब वहां पे डोनेट करेगा तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, जो इसका चार्ज था नेगेटिव में, वो नेगेटिव चार्ज हट के ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह से एक और OH आएगा, इसी तरह से एक और OH आएगा। जब 4 OH इस तरह से बन जाएगा, मतलब 4 OH ऐसा जब बन गया तो वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से फॉर्म कर जाएगा। दैट मीन्स के 2H2O बनेगा और प्लस O2 बनेगा। अब इसको हम लोग देखिए बैलेंस करके देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 और 2 4, तो 4 हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है। दैट मीन्स के 2 और 2 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है, एंड 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, हमारा 4 ऑक्सीजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, यानी बैलेंस भी हमारा हो गया। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि जो एनोड के पास इवापोरेट होकर जाएगा वो क्या जाएगा, एनोड के पास जो इवापोरेट होकर जाएगा वो हमारे पास होगा ऑक्सीजन।
देख रहे हैं ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, OH माइनस सब तरफ किस तरफ होगा, OH माइनस का रिएक्शन पूरा किधर हो रहा था, एनोड की तरफ। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन जो हमारा एवापोरेट होगा वो कहाँ जाएगा, इस वाले ट्यूब में, ठीक है। इस वाले ट्यूब में क्या जाएगा, हमारा O2 जाएगा। और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ये कहाँ पे हो रहा था रिएक्शन, कैथोड पे, और कैथोड कहाँ है, यहाँ है, और कैथोड के ऊपर ये वाला ग्लास लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कलेक्ट होगा, हमारा H2 कलेक्ट होगा। अब तक पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि मैंने एकदम सिंपलेस्ट वे में समझाने का कोशिश किया है आप लोगों को। बस आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन करते जाइए पूरा चीज, और ये डायग्राम को भी हो सके तो आप लोग क्या कीजिए, ये डायग्राम भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे जो गैस कलेक्ट किया गया है, ठीक है, और यहाँ जो गैस कलेक्ट किया गया है उसमें आपका डिफरेंट था। अब मतलब उसमें अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब डिफरेंस क्या था कि इस वाले ट्यूब में जो गैस कलेक्ट किया गया था वो इसके डबल था, ठीक है। यानी कैथोड इज टू, अगर हम लोग एनोड निकाले, यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कैथोड इज टू एनोड, कैथोड इज टू एनोड, तो क्या था कि 2:1 का रेशियो निकल रहा था। मतलब कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे कलेक्ट हुआ उसका अमाउंट डबल था एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ किस जगह पे, कैथोड पे, वो कितना था, वो हमारा डबल था किसके, ऑक्सीजन जो कलेक्ट हुआ उसके। बात समझ में आ गया है। तो यही हमारा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग अगर आपके बुक में जो दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको अगर आप लोग पढ़िएगा तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाकर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इसको इरेज कर लेते हैं, एंड इरेज करने के बाद जो हमारा टॉपिक है उसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, क्या हो रहा है हमारे पास, CuSO4। CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। और जो हमारा वाटर में इलेक्ट्रोड, जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड कौन सा था, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों के पास इलेक्ट्रोड था प्लैटिनम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड था। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग कॉपर सल्फेट ले तो नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ कंबाइन करेंगे। आप लोग बुक पढ़िएगा तो उसमें आराम से दिया हुआ होगा, आराम से आप समझ जाइएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ मिक्स करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज बोला गया था क्या, कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। एक्वस सॉल्यूशन के मतलब ये हुआ कि इसके साथ क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा, दैट मींस कि H2O भी रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ से पास करेंगे, वैसे ही क्या होगा, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। H2O जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, H2O जो है हमारा वो H प्लस एंड प्लस OH माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरह से अगर CuSO4 को देखें तो CuSO4 क्या होगा, CuSO4 हमारा Cu2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि भैया यहाँ पे 2 कटायन है एंड 2 अनायन है, ठीक है, 2 कटायन है एंड 2 अनायन है। तो अब बताइए ये कि कौन जो है वो जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन सी जगह से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन वो लेगा जाके हमारा एनोड से, सॉरी कैथोड से। तो कौन सा यहाँ पे हमारा जो कटायन है वो कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो देखिए यहाँ पे उसको समझने का सिंपल ये तरीका है कि यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि इसका चार्ज ज्यादा है, तो इसका टेंडेंसी जो होगा, ठीक है, इसका टेंडेंसी होगा रिड्यूस होने का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू H प्लस। बात समझ में आ गया। तो अब जो हम लोग आगे जो भी प्रोसेस करेंगे वो Cu2 पॉजिटिव को लेकर ही करेंगे। तो इसको हम लोग एक बार इरेज कर लेते हैं, एंड इरेज करने के बाद अब हम लोग प्रोसेस यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होगा, कैथोड के पास क्या होगा वो समझते हैं, कैथोड के पास क्या होगा अब हम लोग वो समझते हैं। तो देखिए Cu2 पॉजिटिव जो था, Cu2 पॉजिटिव जो था वो क्या करेगा, कैथोड के पास जाएगा, और कैथोड के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो उधर से आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर वो सिंपली जो है वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। और Cu में कन्वर्ट हो गया, ये Cu में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स के वहां पे कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और कॉपर में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगा कि जो कैथोड है वो भी तो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड का ही बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे चिपक जाएगा, ठीक है, एडहर्ड हो जाएगा वहां पे। दैट मीन्स के वहां पे ये चिपक जाएगा, किस जगह पे चिपकेगा, वो चिपकेगा कॉपर इलेक्ट्रोड के जगह पे, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे वो चिपक जाएगा। अब बात करते हैं कि एनोड में क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए एनोड जो हम लोगों का रहेगा वो इनर्ट नहीं रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि एनोड हम लोगों का रिएक्ट नहीं करेगा।
इस वाले केस में हम लोगों का एनड भी रिएक्ट करेगा। तो एनड किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, तो एनड रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कॉपर का बना हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है, वहां पे जो सिंपल कॉपर था वो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लॉस किया तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से वो हमारा Cu2+ में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया वहां पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे लॉस किया। ये देखिए सिंपल कॉपर है, यहां पे इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। जो एनड जो हमारा इलेक्ट्रोड एनड जो इलेक्ट्रोड है, बात समझ में आ रही है कि एनड हमारा किस चीज से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। तो इस प्रोसेस में जो एनड है वो इनर्ट नहीं है। दैट मीन्स कि एनड ऐसा नहीं है कि शांति से बैठा हुआ रहेगा, एनड भी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। और एनड किस चीज से बना, कॉपर से। तो वो कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और डोनेट करके क्या होगा कि Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा। एंड ये जो है वो क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट में चला आएगा, यानी नीचे जो हमारा लिक्विड है वेसल में, उस लिक्विड में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा जाकर। बात समझ में आ रहा है। अब जब ये लिक्विड में मिल गया तो क्या होगा कि यहां से जो लिक्विड से हमारा गया था कैथोड के पास, कैथोड के पास Cu2 पॉजिटिव गया था लिक्विड से, तो क्या होगा कि लिक्विड से, तो लिक्विड में क्या हो रहा है, वापस से तो चला ही आ रहा है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, लिक्विड में जो CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए एक बार इसको फिर से समझिए कि ये जो रिएक्शन करेंगे इसमें जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो हमारा सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन था वो क्या हो रहा है, चला जा रहा है कैथोड के पास, और कैथोड के पास वहां पे तो डिपोजिट हो रहा है, कैथोड जमा हो जा रहा है कैथोड के पास जाके, तो सॉल्यूशन में हमारा घट जा रहा है। तो मतलब कॉपर आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन में घट जा रहा है। लेकिन उसको भरने के लिए क्या हो रहा है कि एनड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके क्या हो रहा है कि वो एनड Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट होने के बाद वापस से ये जो Cu2 पॉजिटिव है वो हमारा सॉल्यूशन में आ जा रहा है। और सॉल्यूशन में आने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर सल्फेट का वो कांस्टेंट रह रहा है, ना ही घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सॉल्यूशन में जो जो कॉपर था वो सब जाके क्या हो रहा है, हमारा कैथोड के पास डिपोजिट हो रहा है। दैट मीन्स कि अब कैथोड का जो वेट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, कैथोड का वेट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे अगर एनड को देखें तो एनड में क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो कॉपर जो है वो कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में चला आ रहा है। कॉपर आयन कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन में आया तो यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारा एनड का जो वेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कि कैथोड जो है वो इंक्रीज होगा, कैथोड का वेट इंक्रीज होगा, एंड एनड का जो वेट है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले रिएक्शन में कि हमारा सबसे पहला तो ये कि हमारा जो CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि कैथोड का जो साइज है, कैथोड का जो वेट है वो इंक्रीज होगा, और एनोड का जो वेट है वो डिक्रीज होगा। बात यहां तक पूरा क्लियरली समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिए। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा होगा मे बी स्क्रीन के नीचे, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और जो वीडियो आपको डालूं नेक्स्ट पार्ट वगैरह तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।